जानेंगे। लोकसभा स्पीकर का चुनाव होना है। सुबह 11 बजे लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। ओम बिरला और के सुरेश में आज मुकाबला होना है। ओम बिरला एनडीए के स्पीकर के उम्मीदवार हैं। आपको बता दें कि के सुरेश को इंडिया गठबंधन ने उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी और कांग्रेस ने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है। सभी को सदन में मौजूद रहने के लिए कहा है। तो आज ओम बिरला वर्सेस के सुरेश देखने को मिलेगा, क्योंकि डिप्टी स्पीकर की पद की मांग कर रहे थे विपक्षी गठबंधन की ओर से, लेकिन इस पर बीजेपी ने जवाब नहीं दिया, जिसको लेकर के सुरेश को अब चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। यानी आप कह सकते हैं कि ओम बिरला और के सुरेश के बीच मुकाबला आज होगा लोकसभा स्पीकर को लेकर। संसद में आज सबसे पहले स्पीकर का चुनाव होना है। जो सभी सांसद हैं वो मिलकर लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। लोकतंत्र के इतिहास में जिस दल या गठबंधन की सरकार होती है, उसी गठबंधन या पार्टी से निर्विरोध अध्यक्ष बनता रहा है, लेकिन इस बार परंपरा टूट रही है। सुबह 11 बजे स्पीकर पद के लिए लोकसभा में वोटिंग होगी। एनडीए की ओर से ओम बिरला ने स्पीकर पद के लिए नामांकन दाखिल किया है, जबकि इंडिया गठबंधन की ओर से के सुरेश ने नॉमिनेशन फाइल किया है। इंडिया गठबंधन की तरफ से स्पीकर पद के लिए के सुरेश के नॉमिनेशन करने के बाद गठबंधन में भी तकरार दिखाई दे रही है। दरअसल टीएमसी ने कहा कि के सुरेश का नाम फाइनल करने से पहले गठबंधन में रायशुमारी नहीं की गई, और इस बीच खबरें ये भी आ रही हैं कि राजनाथ सिंह ने अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से फोन करके समर्थन भी मांगा है, लेकिन टीएमसी ने इसका भी खंडन किया। देश के इतिहास में अध्यक्ष पद के लिए पहला चुनाव 1952 में पहले लोकसभा चुनाव के बाद हुआ था। 1952 में जीवी मावलंकर और शंकर शांताराम मोरे के बीच अध्यक्ष पद के लिए मुकाबला हुआ था। जीवी मावलंकर को 394 वोट मिले थे, जबकि शंकर शांताराम मोरे को 55 वोट मिले थे। इसके बाद अगली 16 लोकसभाओं में अध्यक्ष निर्विरोध चुना जाता रहा है, लेकिन 18वीं लोकसभा में ये प्रथा टूट रही है। तो लोकसभा स्पीकर का जो चुनाव है आज होने वाला है। सुबह 11 बजे मुकाबला होगा। ओम बिरला जो कि 3 बार के सांसद हैं, 3 बार के विधायक रह चुके हैं, 2014 में पहली बार सांसद बने थे, 21 साल का अनुभव उनके पास है, कोटा राजस्थान से आते हैं। उनके खिलाफ जो इंडिया गठबंधन है उन्होंने उतारा है के सुरेश को, जो कि कांग्रेस से आते हैं, 62 साल के हैं, 8 बार वो सांसद रह चुके हैं, 35 साल के हैं, और 35 साल का जो उनका अनुभव है उसका फ़ायदा लेने की कोशिश केरल से ही आते हैं। तो ये दिलचस्प मुकाबला होगा ओम बिरला और के सुरेश के बीच, और विपक्षी नेताओं की ओर से कहा जा रहा है, क्योंकि विपक्ष इस बार मजबूत स्थिति में है, तो लोकसभा स्पीकर उतारना उनके लिए अच्छा फैसला है। हालांकि टीएमसी इसका विरोध कर रही है, और टीएमसी कह रही कि कांग्रेस का एक तरफा फैसला है, जिस पर तकरार भी गठबंधन में देखी जा रही है। लेकिन स्पीकर का चुनाव आज होना है। दिलचस्प मुकाबला ओम बिरला और के सुरेश के बीच होगा। दरअसल विपक्ष की ओर से मांग की जा रही थी कि डिप्टी स्पीकर का जो पद है वो विपक्ष को दिया जाए, लेकिन बीजेपी ने इस पर जवाब नहीं दिया, जिसके बाद लोकसभा स्पीकर के पद के लिए के सुरेश को विपक्षी गठबंधन ने उतार दिया है। और ऐसे में ये जो मुकाबला है ओम बिरला और के सुरेश के बीच देखा जा रहा है। ये भी आपको बता देते हैं कि ये जो अभी स्थिति है उसमें 293 जो सांसद हैं एनडीए के हैं, जिसमें बीजेपी और टीडीपी के साथ जेडीयू और अन्य गठबंधन के साथ ही 233 इंडिया गठबंधन के सांसद हैं और 16 अन्य हैं। यानी लोकसभा में जो संख्या बल है वो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। विपक्ष मजबूत स्थिति में है। इसी बात का हवाला देते हुए विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि के सुरेश को उतारना अच्छा फैसला है, और यहाँ पर कांटे की टक्कर होगी। लोकसभा में जो संख्या बल है वो हम आपको बता रहे हैं, 293 एनडीए के पास है, 233 इंडिया गठबंधन के पास है, जबकि 16 अन्य हैं। और ऐसे में टीएमसी को लेकर जो तकरार यहाँ पर दिखाई दे रही, क्योंकि विपक्ष ने जिस तरह से के सुरेश को उतारा है उस पर टीएमसी का कहना है, ममता बनर्जी का कहना है कि उनसे रायशुमारी नहीं की गई है और इसलिए तल्खी देखी जा रही है। राजनाथ सिंह ने फ़ोन पर बातचीत की है। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि वो समर्थन के लिए ममता बनर्जी से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन इस पर ममता बनर्जी ने इसका खंडन कर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 11 बजे जब लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा तो किस तरफ ऊंट बैठता है। तो वहीं भारत के संसद इतिहास की बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले लोकसभा स्पीकर के चुनाव के लिए सिर्फ 2 बार ही वोटिंग हुई है। 1952 में पहले आम चुनाव के बाद लोकसभा स्पीकर पद के लिए चुनाव हुआ था। प्रधानमंत्री नेहरू ने जीवी मालवंकर के नाम का प्रस्ताव रखा था। 16 सांसदों वाली सीपीआई ने उनके खिलाफ अलग उम्मीदवार खड़ा कर दिया।
दूसरी बार इमरजेंसी के बाद 1976 में स्पीकर पद के लिए चुनाव हुआ था। तो ये भी हम आपको बता रहे हैं, पहली बार 1952 में चुनाव हुआ था। जीवी मावलंकर के सामने शंकर शांताराम मोरे उतरे थे। जीवी मावलंकर की जीत हुई थी। 1952 में वोटिंग से फैसला हुआ था लोकसभा स्पीकर का। हालांकि उसके बाद से तो लगातार जो सत्ता पक्ष होता है उसी का स्पीकर रहता है। दूसरी बार 1976 में ऐसा हुआ था, वोटिंग से फैसला हुआ था, जिसमें बलिराम भगत के सामने जगन्नाथ राव उतरे थे और बलिराम भगत के इस दौरान जीत हुई थी, लोकसभा स्पीकर वो बने थे। इस बार भी कुछ ऐसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही, क्योंकि विपक्ष मजबूत स्थिति में है और विपक्ष डिप्टी स्पीकर की मांग कर रहा था, जिस पर उन्होंने बीजेपी ने जवाब नहीं दिया। तो विपक्ष का ये कहना है कि बीजेपी संविधान के खिलाफ है और नहीं चाहती है कि कोई दलित स्पीकर बने। दलित वोट बैंक पर पकड़ मजबूत करना, ये दांव यहाँ पर चलने की कोशिश की गई है के सुरेश के जरिए। हारी बाजी पर दांव क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि यहाँ के सुरेश को उन्होंने मैदान में उतारा है, यानी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सामने उन्हें उतारा गया है। लोकसभा स्पीकर का चुनाव आज होना है। ओम बिरला का पलड़ा भारी रहेगा या फिर के सुरेश का होगा, देखना दिलचस्प होगा। दक्षिण को खास संदेश देने की के सुरेश के जरिए कोशिश की गई है गठबंधन की ओर से। बीजेपी को चैलेंज करने का कोई भी मौका विपक्ष नहीं गंवाना चाहता है और इसीलिए के सुरेश को उतारा गया है। दलित चेहरा है और इसके साथ ही शुरुआत से ही बीजेपी पर जो दबाव बनाने की कोशिश दिखाई दे रही है, सदन में हावी होने की कोशिश विपक्ष कर रहा है और ये बताने की कोशिश की मजबूत स्थिति में है। और लगातार जो ये रणनीति है विपक्ष की वो देखी जा रही है। के सुरेश के जरिए भी यही कोशिश हो रही है।